नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ की ओर से दोस्तों नियमित भर्ती 2024 के लिए स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 साथ ही वाहन चालक के विभिन्न पदों पर दोस्तों 16 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन है निकाला गया है, जिसकी पूरी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों। इसकी आयु सीमा क्या रहेगी, इस चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, वेतनमान क्या रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ की ओर से दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन है निकाला गया है, जिसमें आपको स्टेनोग्राफर 3 हिंदी साथ ही सहायक ग्रेड 3 और इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर वाहन चालक के भर्ती के लिए जो विज्ञापन है नियमित रूप से भर्ती विज्ञापन निकाला गया है, जिसकी दोस्तों आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 4/1/2025 संध्या 4 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, 4 जनवरी 2025 तक इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है रखा गया है। तो जितने भी यहाँ पर पात्रधारी उम्मीदवार रहेंगे वो निर्धारित तिथि यानी कि 4 जनवरी 2025 तक दोस्तों इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। अगर आप भारतीय शासन द्वारा मान्यता अन्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो इसके लिए दोस्तों आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। जिसकी रिक्त पदों की जो विवरण है दोस्तों कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आपको रिक्त पद का नाम, साथ ही रिक्त पदों की संख्या, जिसमें से अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसकी पूरी डिटेल से दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए, जिसके अंतर्गत दोस्तों कुल यहाँ पर 5 पदों पर भर्ती किया जाएगा। साथ ही सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पदों पर दोस्तों कुल 10 पदों पर भर्ती किया जाएगा। साथ ही वाहन चालक के कुल 1 पद है। इसी प्रकार दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 साथ ही वाहन चालक के कुल 16 पदों पर दोस्तों वैकेंसी है निकाला गया है। तो सबसे पहले हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर के 5 पद में से दोस्तों 1 पद मुक्त है अनारक्षित के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए 1 पद है। इसी प्रकार दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 1 पद है ना, जिसमें से मुक्त है, और दिव्यांगों के लिए 1 पद है ना। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए मुक्त 1 पद रखा गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों अन्य पद को जो विवरण है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। आवश्यकता अनुसार पदों की जो संख्या है उसमें कमी भी की जा सकती है या फिर वृद्धि भी की जा सकती है, उसको दोस्तों आपको बाद में अपडेट मिल जाएगा। साथ ही परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार है, जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पास सुरक्षित रहेगा, है ना। साथ ही दोस्तों विज्ञापन में कोई भी सुधि पत्र जारी करने या फिर चयन प्रक्रिया या किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने, जिला स्तर पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पास रहेगा, जो कि अंतिम एवं बंधनकारी रहेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। ये रहा दोस्तों आपके दिशा एवं निर्देश। साथ ही हम बात कर लेते हैं दोस्तों भर्ती प्रक्रिया की पात्रता एवं शर्तें, साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यता भी, साथ ही वेतनमान भी दोस्तों देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें तो दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के पदों की बात कर लेते हैं। इसकी जो वेतनमान रहेगी दोस्तों, वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये तक दिया जाएगा। साथ ही इसके अतिरिक्त दोस्तों ग्रेड वेतन के अतिरिक्त यहाँ पर 2800 रुपये तक दिया जाएगा। और इसकी अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण रहना आवश्यक है। उसी के साथ में दोस्तों मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का जो प्रमाण पत्र है वो भी आवश्यक मंगाया गया है। उसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर एजुकेशन के उपयोग में इसके जो एप्लीकेशन रहते हैं दोस्तों उसका आवश्यकता अनुसार यहाँ पर जो ज्ञान रहना आवश्यक रखा गया है। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ के निवासी रहेंगे तो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ी बोली या फिर स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान रहना आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी को आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर रखा गया है कि जितने भी
अगर उम्मीदवार रहते हैं वो हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं तो वो दोस्तों अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे। साफ तौर पर दोस्तों जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद की ओर से ये बताया गया है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं सहायक ग्रेड 3 समकक्ष के पदों के लिए। दोस्तों इसके लिए सहायक ग्रेड 3 की जो वेतनमान रहेगी वो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाएगा, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रहने वाली है। साथ ही इसकी जो ग्रेड वेतन अतिरिक्त के रूप में दोस्तों 1900 रुपये तक यहाँ पर दिया जाएगा। उसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की। तो इसके लिए भी दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण रहना आवश्यक है। साथ ही दोस्तों किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा रहना आवश्यक है। उसी के साथ ही दोस्तों कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना भी आवश्यक है। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो उनकी बोली रहती है, साथ ही स्थानीय भाषा है, उनका ज्ञान रहना आवश्यक है। इसमें भी दोस्तों कुछ टिप के जो निर्देश दिया गया है कि अगर आप स्नातक एवं कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए रहेंगे तो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे। ये दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद की ओर से निर्देश दिया गया है। चलिए अगले पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं वाहन चालक की, जहां दोस्तों वाहन चालक के वेतनमान की अगर हम बात करें तो इसकी जो वेतनमान रहेगी दोस्तों वेतन मैट्रिक्स लेवल 4, जो कि इसकी जो वेतन रहेगी 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक। साथ ही अतिरिक्त के रूप में दोस्तों वेतन ग्रेड वेतन 1900 रुपये दिया जाएगा। और इसकी शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण रहना आवश्यक है। साथ ही परिवहन या कमर्शियल जो वाहन चालक है उनको वैध यानी कि जो लाइसेंस है उनका धारणा करना आवश्यक है। साथ ही दोस्तों वाहन मैकेनिकों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगी, है ना। उसके साथ ही जो अभ्यर्थी रहेंगे उन्हें स्वस्थ रहना आवश्यक है। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के रहते हैं उन्हें छत्तीसगढ़ी जो बोली है या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को पहले यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो जो आयु सीमा रहेगी दोस्तों वो 1/1/2024 को उनकी जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष रहनी आवश्यक है। साथ ही अधिकतम आयु दोस्तों यहाँ पर 35 वर्ष रहना आवश्यक है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन की ओर से जितने भी आवेदक या फिर जो उम्मीदवार रहेंगे उनकी आयु सीमा में दोस्तों छूट देकर 40 वर्ष तक रखा गया है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु सीमा के संबंध में जो प्रमाण पत्र है हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक 10वीं की अंकसूची या फिर जन्म प्रमाण पत्र अंकित करना दोस्तों आवश्यक रहने वाली है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को। जी हाँ दोस्तों, आवेदन पत्र जो कि दिनांक 4/1/2025 जी हाँ दोस्तों 4 जनवरी 2025 की संध्या 4 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हो उसी लिफाफे को दोस्तों आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद पिन कोड 493445 के पते पर दोस्तों भिजवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 4 जनवरी 2025 संध्या 5 बजे तक दोस्तों आपका जो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका बंद लिफाफा पहुंच जाना आवश्यक है। अन्यथा उसके बाद अगर पहुंचता है तो आपका जो आवेदन है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं और जितने भी आपका जो दस्तावेज रहेगा उसमें स्वप्रमाणित रहना आवश्यक है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर 3 सहायक ग्रेड 3 साथ ही जो वाहन चालक रहते हैं ऐसे अभ्यर्थी को जो स्नातक की परीक्षा में ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें स्नातक में प्राप्त अंक एवं पूर्णांक के संबंध में पृथक रूप से प्रमाण पत्र या फिर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा, तभी दोस्तों आप उसकर आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं। अब हम इसकी चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 समकक्ष के पदों पर चयन के लिए दोस्तों जितने भी प्राप्त आवेदन रहेंगे उनके जांच एवं जो पात्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची तैयार करने के पश्चात दोस्तों पात्र आवेदनों की संख्या रिक्त पदों की संख्या की 10 गुना लिया जाएगा।
और ऐसे अभ्यर्थी की संख्या कौशल परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन में उनके स्नातक परीक्षा के प्रतिशत के आधार पर दोस्तों वर्गवार उनका मेरिट सूची बनाया जाएगा और उसके साथ ही दोस्तों 10 गुना तक जो अभ्यर्थी रहेंगे उन्हें कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी उम्मीदवार रहेंगे दिनांक 4 जनवरी 2025 से पहले दोस्तों आप इसके लिए कोरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो प्रावीण्य सूची है इस प्रकार से बनाया जाएगा। मेरिट सूची के आधार पर उन्हें कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जितने पद रहेंगे उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के तौर पर बुलाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद, साथ ही वाहन चालक के जो रिक्त पद है उसके आवेदन प्रारूप की। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका जो आवेदन प्रारूप है रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़, इस प्रकार से दोस्तों आपका जो आवेदन प्रारूप है रहने वाला है। तो इसको दोस्तों आप फुल फॉर्मेट नीले पेन के माध्यम से भरकर दोस्तों आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 4 जनवरी 2025 से पहले दोस्तों आपका जो आवेदन है वो वहां पर पहुंच जाना आवश्यक है, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, है ना।